राजस्थान के उपचुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा के अंदर 5 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, लेकिन राजस्थान विधानसभा के अंदर इस समय 7 सीटें खाली पड़ी हुई है। हाल ही जुबेर खान का निधन भी हो गया, इससे मिलाकर 7 सीटें हैं। लेकिन इस चुनावी सरगर्मी के साथ में नेताओं के ऐसे बोल भी सामने आ रहे हैं जिसको लेकर सवाल ये खड़ा होता है कि राजनीति में क्या इस कदर तक की दुश्मनी हो जाती है कि आपसी संबंधों को भी ताक पर रख दिया जाता है। खीवसर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां ये तय कर लिया गया कि इस बार बीजेपी ने कि वहां हनुमान बेनीवाल को हराना है। आरएलपी के चीफ हैं हनुमान बेनीवाल, और ये तय कर लिया कि यदि ये है रिचपाल मिर्धा, जो बीजेपी के नेता और सांसद विधायक सब रहे हैं, इस समय वो बीजेपी में बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, और इन दोनों की आपस की तकरार बड़ी गजब चलती है। रिचपाल मिर्धा ने साफ तौर पे हनुमान बेनीवाल को कह दिया कि यदि ये इस बार जीत गया तो अमर बकरा बन जाएगा। अब आप सोच के देखिए, हनुमान बेनीवाल कहां चुप रहने वाले थे, उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रिचपाल मिर्धा की आजकल तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ भी बोल लेते हैं, इसलिए उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अब देखिए रिचपाल मिर्धा ने क्या कहा, वो सुन लीजिए। अब आप, रिचपाल मिर्धा ने कहा, अमर बकरा बाजार में फिरता है, उसके कानों में सुनार से लाकर कुंडल पहनाई जाती है। कुड़की पहनाना जनता का काम है, कुड़की पहनाकर छोड़ना हमारे हाथ में नहीं। वे बोले कि मैंने लोकसभा चुनाव में कहा था, आरएलपी से गठबंधन करके कांग्रेस ने बंदरिया के बच्चे को छती से लगाया है, ये 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। आज हनुमान बेनीवाल कांग्रेस वाले को गालियां देने लगे हैं, कभी उनके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा को तो कभी सचिन पायलट को। हनुमान बेनीवाल कहां चुप रहने वाले थे, उन्होंने कहा मिर्धा के बयान को लेकर उनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी है। वे महिलाओं की मौजूदगी में स्टेज पर अशोभनीय बातें बोल सकते हैं तो वे कुछ भी बोल सकते हैं। गठबंधन पर कहा कि मेरा गठबंधन केंद्र से है, राजस्थान में नहीं। मैंने किसी कांग्रेसी नेता को गाली नहीं दी, पायलट डोटासरा से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अब आप देखिए, अमर बकरा कह रहे हैं रिचपाल मिर्धा, उनको कह रहे हैं कि जो कांग्रेस से जो अलायंस किया है वो कांग्रेस ने बंदरिया के बच्चे को छाती से लगाया है। हनुमान बेनीवाल का भी आज वजूद है, और हनुमान बेनीवाल रिचपाल मिर्धा को किस तरीके से जवाब देते हैं वो देखने वाली बात है। रिचपाल मिर्धा ने साफ तौर पे कहा कि खीवसर के अंदर इस बार बीजेपी के फेवर में माहौल है, और बीजेपी ने यदि सही ढंग से चुनाव लड़ा तो हनुमान बेनीवाल को हराने से कोई ताकत भी नहीं रोक सकती है। आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको यूं ही इलेक्शन बाई इलेक्शन राजस्थान का जो है उसके अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।